कुसंग का फल अज्ञात या विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को आश्रय नहीं देना चाहिए। एक राजा के शयन गृह में शैया पर बिछी सफेद चादरों के बीच एक मंद विसर्पिणी सफेद जूं रहती थी। एक दिन इधर उधर घूमता हुआ एक खटमल वहां आ गया। उस खटमल का नाम था अग्निमुख। अग्निमुख को देखकर दुखी जूं ने कहा, हे अग्निमुख, तू यहाँ अनुचित स्थान पर आ गया है। इससे पूर्व की कोई आकर तुझे देखे, यहां से भाग जा। खटमल बोला, भगवती, घर आए हुए दुष्ट व्यक्ति का भी इतना अनादर नहीं किया जाता जितना तू मेरा कर रही है। उससे भी कुशलक्षेम पूछा जाता है। घर बनाकर बैठने वालों का यही धर्म है। मैंने आज तक अनेक प्रकार का कटु तिक्त कषाय अम्ल रस का खून पिया है, केवल मीठा खून नहीं पिया। आज इस राजा के मीठे खून का स्वाद लेना चाहता हूं। तू तो रोज ही मीठा खून पीती है, एक दिन मुझे भी उसका स्वाद लेने दे। जूं बोली, अग्निमुख, मैं राजा के सो जाने के बाद उसका खून पीती हूं। तू बड़ा चंचल है, कहीं मुझसे पहले ही तूने खून पीना शुरू कर दिया तो दोनों ही मारे जाएंगे। हाँ, मेरे पीछे रक्तपान करने की प्रतिज्ञा करे तो एक रात भले ही ठहर जा। खटमल बोला, भगवती, मुझे स्वीकार है। मैं तब तक रक्त नहीं पीऊंगा जब तक तू नहीं पी लेगी। वचन भंग करूं तो मुझे देवगुरु का शाप लगे। इतने में राजा ने चादर ओढ़ ली, दीपक बुझा दिया। खटमल बड़ा चंचल था, उसकी जीभ से पानी निकल रहा था। मीठे खून के लालच से उसने जूं के रक्तपान से पहले ही राजा को काट लिया। जिसका जो स्वभाव हो वह उपदेशों से नहीं छूटता। अग्नि अपनी जलन और पानी अपनी शीतलता के स्वभाव को कहाँ छोड़ सकता है। मर्त्य जीव भी अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। अग्निमुख के पैने दांतों ने राजा को तड़पाकर उठा दिया। पलंग से नीचे कूदकर राजा ने संतरी से कहा, देखो, इस शैया में खटमल या जूं अवश्य हैं। इन्हीं में से किसी ने मुझे काटा है। संतरियों ने दीपक जलाकर चादर की तहें देखनी शुरू कर दी। इस बीच खटमल जल्दी से भागकर पलंग के पायों के जोड़ों में छिपा। मंद विसर्पिणी जूं चादर की तह में ही छिपी थी। संतरियों ने उसे देखकर पकड़ लिया और मसल डाला। दमनक शेर से बोला, इसलिए मैं कहता हूं कि संजीवक को मार दें, अन्यथा वह आपको मार देगा। अथवा उसकी संगति से आप जब स्वभाव विरुद्ध काम करेंगे, अपनों को छोड़कर परायों को अपनाएंगे, तो आप पर वही आपत्ति आ जाएगी जो छंड्रव पर आई थी। पिंगलक ने पूछा, कैसे? दमनक ने कहा, सुनो। रंगासियार, अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण करने वाला, आत्मियों को छोड़कर परकियों में रहने वाला, नष्ट हो जाता है एक दिन। जंगल में रहने वाला छंड्रव नाम का गीदड़ भूख से तड़पता हुआ लोभवश नगर में भूख मिटाने के लिए आ पहुंचा। उसके नगर में प्रवेश करते ही नगर के कुत्तों ने भौंकते भौंकते उसे घेर लिया और नोचकर खाने लगे। कुत्तों से किसी तरह जान बचाकर छंड्रव भागा। भागते भागते जो भी दरवाजा पहले मिला उसी में घुस गया। वह एक धोबी के मकान का दरवाजा था। मकान के अंदर एक बड़ी कड़ाही में धोबी ने नील घोलकर नीला पानी बनाया हुआ था। कड़ाही नीले पानी से भरी थी। गीदड़ जब डरा हुआ घुसा तो अचानक उस कड़ाही में जा गिरा। वहां से निकला तो उसका रंग बदल चुका था। अब वह बिल्कुल नीले रंग का हो गया। नीले रंग में रंगा हुआ छंड्रव जब वन में पहुंचा तो सभी पशु उसको देखकर चकित रह गए। वैसे रंग का जानवर उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उसे विचित्र जीव समझकर शेर, बाघ, चीते भी डर डर कर जंगल से भागने लगे। सबने सोचा, न जाने इस विचित्र पशु में कितना सामर्थ्य हो, इससे डरना ही अच्छा है। छंड्रव ने जब सब पशुओं को डरकर भागते देखा तो उन्हें बुलाकर बोला, पशुओं, मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। त्रिलोक के राजा ब्रह्मा ने मुझे आज ही बुलाकर कहा था, आजकल चौपायों का कोई राजा नहीं है, सिंह मृगादि सब राजाहीन है। आज मैं तुझे उन सबका राजा बनाकर भेजता हूँ। तू वहां जाकर सबकी रक्षा कर, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। मेरी छत्र छाया में पशु आनंद से रहेंगे। मेरा नाम है ककुद्रम राजा। यह सुनकर शेर, बाघ आदि पशुओं ने छंड्रव को राजा मान लिया और बोले, स्वामी, हम आपके दास हैं, आज्ञा पालक हैं। आगे से आपकी ही आज्ञा का पालन करेंगे। छंड्रव ने राजा बनने के बाद शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को नगर रक्षक और भेड़िए को संतरी बनाया। अपने आत्मीय गीदड़ों को जंगल से बाहर निकाल दिया। उनसे बात भी नहीं की। उसके राज्य में शेर आदि जीव छोटे छोटे जानवरों को मारकर छंड्रव को भेंट करते थे। छंड्रव उनमें से कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकर चाकरों को बांट देता था। कुछ दिन तो उसका राज्य बड़ी शांति से चलता रहा, किंतु एक दिन बड़ा अनर्थ हो गया। उस दिन छंड्रव को दूर से
गीदड़ों की किलकारियां सुनाई दी। उन्हें सुनकर चंड्रव का रोम रोम खिल उठा। खुशी में पागल होकर वह भी किलकारियां मारने लगा। शेर, बाघ आदि पशुओं ने जब उसकी किलकारियां सुनी तो वे समझ गए कि यह चंड्रव ब्रह्मा का दूत नहीं बल्कि मामूली गीदड़ है। अपनी मूर्खता पर लज्जा से सिर झुकाकर वे आपस में सलाह करने लगे, इस गीदड़ ने तो हमें खूब मूर्ख बनाया, ऐसे इसका दंड दो, इसे मार डालो। चंड्रव ने शेर, बाघ आदि की बात सुन ली। वह भी समझ गया कि अब उसकी पोल खुल गई है, अब जान बचाना कठिन है, इसलिए वह वहां से भागा। किंतु शेर के पंजे से भागकर कहां जाता। एक ही छलांग में शेर ने उसे दबोच लिया और खंड खंड कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आदमियों को दुत्कार कर परायों को अपनाता है उसका नाश हो जाता है। दमनक की बात सुनकर पिंगलक ने कहा, दमनक, अपनी बात को तुम्हें प्रमाणित करना होगा। इसका क्या प्रमाण है कि संजीवक मुझे द्वेष भाव से देखता है? दमनक बोला, इसका प्रमाण आप स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। आज सुबह ही उसने मुझसे यह भेद प्रकट किया है कि कल वह आपका वध करेगा। यदि कल आप उसे अपने दरबार में लड़ाई के लिए तैयार देखें, उसकी आंखें लाल हों, होंठ फड़कते हों और वह एक ओर बैठकर आपको क्रूर वक्र दृष्टि से देख रहा हो, तब आपको मेरी बात पर स्वयं विश्वास हो जाएगा। शेर पिंगलक को संजीवक बैल के विरुद्ध उकसाने के बाद दमनक संजीवक के पास गया। संजीवक ने जब उसे घबराए हुए आते देखा तो पूछा, मित्र, स्वागत हो। क्या बात है, बहुत दिन बाद आए, कुशल तो है? दमनक बोला, राज सेवकों के कुशल का क्या पूछना, उनका चित्त सदा अशांत बना रहता है। स्वेच्छा से वे कुछ भी नहीं कर सकते, निःशंक होकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते, इसलिए सेवा वृत्ति को सब वृत्तियों से अधम कहा जाता है। संजीवक ने कहा, मित्र, आज तुम्हारे मन में कोई विशेष बात कहने को है, वह निश्चिंत होकर कहो। साधारणतया राज सचिवों को सब कुछ गुप्त रखना चाहिए, किंतु मेरे तुम्हारे बीच कोई पर्दा नहीं है, तुम बेखटके अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हो। दमनक बोले, आपने अभय वचन दिया है, इसलिए मैं कह देता हूँ। बात यह है कि पिंगलक के मन में आपके प्रति पाप भावना आ गई है। आज उसने मुझे बिल्कुल एकांत में बुलाकर कहा है कि कल सुबह ही वह आपको मारकर अन्य मांसाहारी जीवों की भूख मिटाएगा। दमनक की बात सुनकर संजीवक देर तक हतप्रभ सा रहा। मूर्छा सी छा गई उसके शरीर में। कुछ चेतना आने के बाद तीव्र वैराग्य भरे शब्दों में बोला, राजसेवा सचमुच बड़ा धोखे का काम है, राजाओं के दिल होते ही नहीं। मैंने भी शेर से मैत्री करके मूर्खता की। समान बलशील वालों से मैत्री होती है, समान शील व्यसन वाले ही सखा बन सकते हैं। अब यदि मैं उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करूंगा तो भी व्यर्थ है, क्योंकि जो किसी कारणवश क्रोध करे उसका क्रोध उस कारण के दूर होने पर दूर किया जा सकता है, लेकिन जो अकारण ही कुपित हो उसका कोई उपाय नहीं है। निश्चय ही पिंगलक के पास रहने वाले जीवों ने ईर्ष्यावश उसे मेरे विरुद्ध उकसा दिया। सेवकों में प्रभु की प्रसन्नता पाने की होड़ लगी ही रहती है, वे एक दूसरे की वृद्धि सहन नहीं करते। दमनक बोला, मित्रवर, यदि यही बात है तो मीठी बातों से अब राजा पिंगलक को प्रसन्न किया जा सकता है, वही उपाय करो। संजीवक ने कहा, नहीं दमनक, यह उपाय सच्चा उपाय नहीं है। एक बार तो मैं राजा को प्रसन्न कर लूँगा, किंतु उसके पास वाले कूटकपटी लोग फिर किन्हीं दूसरे झूठे बहानों से उसके मन में मेरे लिए जहर भर देंगे और मेरे वध का उपाय करेंगे, जिस तरह गीदड़ और कौवे ने मिलकर ऊँट को शेर के हाथों मरवा दिया था। दमनक ने पूछा, किस तरह? संजीवक ने तब ऊँट, कौवों और शेर की यह कहानी सुनाई। फूंक फूंक कर पग घरो, सेवा धर्म परम गहनो। सेवा धर्म बड़ा कठिन धर्म है। एक जंगल में मदोत्कट नाम का शेर रहता था। उसके नौकर चाकरों में कौवा, गीदड़, बाघ, चीता आदि अनेक पशु थे। एक दिन वन में घूमते घूमते एक ऊंट वहां आ गया। शेर ने ऊंट को देखकर अपने नौकरों से पूछा, यह कौन सा पशु है, जंगली है या ग्राम्य? कौवे ने शेर के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, स्वामी, यह पशु ग्राम्य है और आपका भोज्य है, आप इसे खाकर भूख मिटा सकते हैं। शेर ने कहा, नहीं, यह हमारा अतिथि है, घर आए को मारना उचित नहीं। शत्रु भी अगर घर आए तो उसे नहीं मारना चाहिए। फिर यह तो हम पर विश्वास करके हमारे घर आया है, इससे मारना पाप है। इसे अभयदान देकर मेरे पास लाओ, मैं इससे वन में आने का प्रयोजन पूछूंगा। शेर की आज्ञा सुनकर अन्य पशु ऊंट को, जिसका नाम क्रथनक था, शेर के दरबार में लाए। ऊंट ने अपनी दुहक भरी कहानी सुनाते हुए बताया कि वह अपने साथियों से बिछुड़कर जंगल में अकेला रह गया है। शेर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अब तुझे ग्राम में जाकर भार ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। जंगल में रहकर हरी भरी घास से सानंद पेट भरो।
और स्वतंत्रता पूर्वक खेलो कूदो। शेर का आश्वासन मिलने पर ऊंट जंगल में आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद उस वन में एक मतवाला हाथी आ गया। मतवाले हाथी से अपने अनुचर पशुओं की रक्षा करने के लिए शेर को हाथी से युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत तो शेर की ही हुई, किंतु हाथी ने भी जब एक बार शेर को सूंड में लपेटकर घुमाया तो उसका अस्थिपंजर हिल गया। हाथी का एक दांत भी शेर की पीठ में चुभ गया था। इस युद्ध के बाद शेर बहुत घायल हो गया था और नए शिकार के योग्य नहीं रहा था। शिकार के अभाव में उसे बहुत दिन से भोजन नहीं मिला था। उसके अनुचर भी, जो शेर के अवशिष्ट भोजन से ही पेट पालते थे, कई दिनों से भूखे थे।